नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में मैं जितेंद्र पाल हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों को के लिए हमने 2 वीडियो पहले प्रॉफिट और लॉस की अपलोड कर दिए हैं। ये तीसरा वीडियो है। ज्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन, 10 12 से 15 क्वेश्चन तक होते हैं। इन क्वेश्चन को हम करते हैं। तो आज का लेक्चर नंबर 3 है। चलो लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। और ऑप्शन हम पहले इस वजह से लिख देते हैं क्योंकि ऑप्शन से जल्दी से क्वेश्चन लग जाते हैं। एक कल का क्वेश्चन छूटा हुआ है और इसके बाद आज नया टाइप स्टार्ट करेंगे। तो चलो भाई करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है कि अगर एक दूध वाला 50 रुपया प्रति लीटर दूध बेचता है तो 200 रुपए की हानि होती है। मतलब अगर उसने 50 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से दूध बेचा तो उसे 2000 रुपए की हानि होती है। लेकिन यदि वह 60 रुपया प्रति लीटर की दर से बेचता है, 60 रुपया प्रति लीटर की दर से बेचता है तो उसे 1500 रुपए का फायदा होता है। ये कह रहा है। तो दूध की मात्रा लीटर में क्या है? देखो मेरे भैया, बड़ा सरल क्वेश्चन कि 50 से 60 रुपया लीटर जैसे ही उसने दूध की कीमत बढ़ाई, यानी दूध की कीमत पर लीटर अगर 10 रुपया बढ़ाया, प्रति लीटर 10 रुपया बढ़ाया तो उसे कुल पर कितने का टोटल फायदा हुआ? 2000 से 1500 रुपए का फायदा हो गया। यानी पहले तो 2000 रुपया पूरा हुआ और 1500 और, यानी टोटल मिला के उसे 3500 रुपए प्राप्त हुए। 3500 रुपए। लेकिन कब? जब 10 रुपया प्रति लीटर उसने बढ़ाया। 1 लीटर 10 रुपया, तो इसका मतलब क्या है? टोटल 3500 रुपए का फायदा हुआ। यानी अगर हम इसकी टोटल x मान लें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3500 बटे 10, यानी ये कैंसिल हो जाएगा और जाएगा 350 लीटर। आंसर क्या आ जाएगा? 350 लीटर। क्योंकि 1 लीटर 10 रुपया बढ़ता है तो टोटल पर उसे 3500 रुपए मिले। तो हम 0 से 0 अगर काट भी देते तो इसका मतलब कुल लीटर कितना आता? 350 लीटर। ये आज का पहला क्वेश्चन था। आज का अब करते हैं नया टाइप। और नया टाइप थोड़ा हम बताते हैं इसके बेसिक से। देखो क्वेश्चन ये है नए टाइप का कि आपको क्वेश्चन मिलता है कि 18 पेन का क्रय मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो उसे प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन हमको कैसे करते हैं? जैसे मान लो उसने बोल दिया 18 पेन का जो क्रय मूल्य है वो 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि। लाभ हानि के लिए हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे इसको, यहां लिख लेंगे क्रय मूल्य और यहां लिख लेंगे विक्रय मूल्य। अब देखना मेरे भैया, 18 क्रय मूल्य के साथ है तो इसके नीचे लिख दिया करो, यहां 18 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। वैसे भी आप ट्रांसफर कर लोगे यार, ऐसे हम बता रहे थे। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, यानी क्रय मूल्य 2 रुपया है तो विक्रय मूल्य है कितना? 3। फायदा हुआ मेरे भैया 1 रुपए का। 1 का फायदा हुआ कितने पे? 2 × 100, यानी कितने परसेंट का फायदा हुआ? 50% का। यही आंसर है। मतलब लगाने का तरीका क्या है? अगर क्रय मूल्य कहेगा तो क्रय मूल्य वाली संख्या यहां लिख देंगे, विक्रय मूल्य कहेगा ऐसे तो विक्रय मूल्य की संख्या यहां लिख देंगे। ध्यान रखना, विक्रय मूल्य की वैल्यू यहां है और क्रय मूल्य की वैल्यू यहां है, और प्रॉफिट लॉस आप निकाल ही लोगे। अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ होगा और विक्रय मूल्य कम है तो हानि। ठीक है सर? तो चलो आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलो करते हैं शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, पहले ऑप्शन लिखते हैं भैया। तो ये आया 53 सही 11/13%, और दूसरा आपका है 65%, तीसरा आपका है 35% और चौथा ऑप्शन है आपका 49 सही 9/13%। करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन की शुरुआत। और क्वेश्चन कह रहा है कि श्याम ने 100 वस्तुएं खरीदने में जो निवेश किया था उसमें से 65 बेचकर वह राशि वापस मिल गई। लाभ बताओ। यानी श्याम भैया है, हम 100 पुस्तकें जितने में खरीद के लाए उतने रुपए में ही 65 पुस्तकें बेच दी। यानी 100 का क्रय मूल्य बराबर 65 के विक्रय मूल्य के बराबर। अब हमने क्या कहा था?
सीपी है तो इसको यहां लिखना 100, और विक्रय मूल्य अगर यहां लिखा है आपने तो इसके ऊपर लिखना, कितना आ जाएगा 65। अब हमें लाभ कितने का हो जाएगा, काट दो 13 से, या फिर ऐसे कर लो, हाँ 13 पचे 65, और 13 नहीं कटेगा नहीं, 5 से कट जाएगा 13 और 5 से आ जाएगा 20, कितना फायदा हुआ 7, 7 आया, 7 का फायदा हुआ कितने पर 13 और इंटू 100, तो भैया इसको काटते हैं 7/13। अब आप देख लो 7/13, 13 यहाँ पे है 13 यहाँ पे है, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। अब देखो 700 हो जाएगा, लाभ में 0 आना चाहिए, तो 3 9 9 1 10, यहाँ लास्ट में 0 आ रहा, क्या यहाँ आ रहा है 3 9 27, 7 और 9 16, यहाँ नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का करते हैं। ये कह रहा है कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। बिल्कुल 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो ऐसे लिखो आप सीपी अपॉन एसपी। क्या कह रहा है 32 वस्तुओं का जो आपका विक्रय मूल्य है, तो 32 यहां लिखेंगे, कितने वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लागत मूल्य के बराबर है, कह रहा है 32 वस्तुएं 38 वस्तु, हाँ 38 के लागत मूल्य के बराबर। अब आपसे कह रहा है कि प्रतिशत लाभ या हानि बताइए, तो ऑप्शन लिख रहे हैं, ऑप्शन है पहला 16.25%, दूसरा आपका ऑप्शन है 18.79%, तीसरा है 18.75% और 19.25%। चलो लगाते हैं भैया, क्रय मूल्य 32 है, विक्रय मूल्य 38 है, तो चलो देखो कैंसिल करेंगे 2 से 16, 2 से 19, क्रय मूल्य है 16, विक्रय मूल्य है 19, फायदा कितने का हुआ 3/16 और गुणे 100 और %, बस सॉल्व हो गया। अब काट लो आप, अब काट लोगे तो इस तरह संख्या लिखिए, तो तुम्हें थोड़ा फ्रैक्शन याद करना, 1/16 यानी 100/16 की भिन्न कितनी हो, तो आपको थोड़ा याद होना चाहिए 6.25। कैसे 16 छंग 96, 4 बच गया, पॉइंट लगा दिया 40 हो गया, 16 दूनी 32, 8 बच गया 16/80, तो ये 100 लेकिन ये क्या है 300, तो इसका 3 गुना हो जाएगा, 6 का 3 गुना 18 और 25 का 3 गुना 75, तो 18.75, आंसर क्या आ जाएगा 18.75। यानी जब भी आ जाए आपका 100/16%, इसका मतलब होता है 6.25%। चलिए ये था क्वेश्चन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे भाइयों, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अब कह रहा है जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी क्रय मूल्य कितना x वस्तुओं का, तो ये कहां लिखेंगे नीचे, और y वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो SP यहां लिखेंगे, तो y का मान लिखेंगे इसकी। ठीक है, x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 25% लाभ प्राप्त होता है x अनुपात y, बोलो तो x अनुपात y बताना है आपको, आंसर निकालना है x रेशियो y, और प्रॉफिट हो रहा है तुम्हें 25%। पहले मेरे भैया ऑप्शन लिखते हैं थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन आपको दिए गए हैं 4 5 5 4, 4:5, 5:4, 3:5, 5:3। चलो लगाते हैं, बहुत सरल है। 25% का लाभ होता है, बता भैया 25% की भिन्न आपको पता है 1/4, और 25% लाभ की भिन्न अगर निकाला जाए तो कहने का मतलब 4/5। कैसे, 4 तो क्रय मूल्य है, 1 का लाभ है, तो एसपी कितना हो जाएगा 5 और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। चलो अब वो ये कह रहा है कि सीपी अपॉन एसपी, हमें लिखना है सीपी अपॉन एसपी, तो सीपी पहले लिख देंगे 4/5 बराबर y/x आ जाएगा। तो अनुपात क्या हो जाएगा, y के पास 4 होना चाहिए, तो y के पास 4 यहां है, हटाओ हटाओ हटाओ, आंसर नंबर क्या आ जाएगा सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन पहले लिखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चलिए तो फर्स्ट में ऑप्शन में कह रहा है आपका 95 90 91 96, 95 90 91 96। तब तक आपको पहले ही क्वेश्चन मिल जाता है, आप पढ़ो और उनको सॉल्व करें।
कह रहा है इसमें 120 पेनों का क्रय मूल्य x पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है और 25% का लाभ होता है। तो 120 पेनों का क्रय मूल्य, हमने क्या कहा था, सीपी यहां लिखना है, तो क्रय मूल्य वस्तुओं की संख्या यहां लिखनी है। 120 का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो ये एसपी हो जाएगी, वस्तु कहां हो जाएगी, ये विक्रय मूल्य के बराबर है। अब वो कह रहा है 25% का लाभ होता। मेरे भैया 25% लाभ की भिन्न बोलो, अभी लिखवाया था, कितनी होती है, 5/4, यानी 4 अगर क्रय मूल्य है तो 5 क्या हो जाएगा, उसका विक्रय मूल्य। अब मुंह जवानी कर दिया करो, तो क्योंकि हम लिख रहे हैं तो 4:5 लिखेंगे। 4 क्यों, पहले क्रय मूल्य है तब, और 5 विक्रय मूल्य। x/120 काटो, 5 से 24 पंचे 120 और 2400 को 96, ये आपका ऑप्शन रहेगा। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा अपनी स्क्रीन पर, 20 कमीचे बेचने पर 5 कमीचों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता। अच्छा 20 कमीचे बेची उसने, यहां पे देखो ध्यान रखना थोड़ा, देखो ध्यान क्या रखना मेरे भैया, जितनी वस्तुएं खरीदी जाएंगी उतनी ही वस्तुएं बेची जाएंगी, तभी हम उसका लाभ और हानि बता सकते हैं। अब एक चीज में गायब कर दिया जाएगा, उस गायब को आपको सोचना है। ये कह रहा है, देखो पहले हम बेसिक से बता दें आपको, फिर सही से बताएंगे बेसिक से, और फिर शॉर्ट में बता देंगे। ये कह रहा है कि जो फार्मूला आपको पता है, लाभ बराबर हमेशा होता है विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। अब वो कह रहा है कितनी वस्तुएं बेची गई भैया, तो कह रहा है कि 20 कमीज बेचने पर 5 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता। तो 20 का विक्रय मूल्य हमने मान लिया 20, दिया ही गया भैया, तो लाभ कितने का हुआ, 5 के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 5 एसपी के बराबर लाभ हुआ। अब 20 वस्तुएं अगर बेची गई हैं तो 20 ही वस्तुएं खरीदी जाएंगी, तो 20 वस्तुएं खरीदी जाएंगी और क्रय मूल्य क्या होगा, 20 का सीपी होगा। इसको आप सॉल्व लगाओगे तो 20 सीपी बराबर 25 एसपी प्लस माइनस के 5 एसपी। अगर हम सीपी 20 सीपी बराबर 15 एसपी करेंगे तो बताओ सीपी अपॉन एसपी बराबर क्या आ जाएगा, 15/20। 5 दिया 15, 5 चौको 20, यानी 3 क्रय मूल्य है, 4 विक्रय मूल्य है, 1 फायदा हुआ, प्रॉफिट होगा कितने पर, 3 और गुणे 100। बोलो 1/3 की भिन्न क्या होती है, 33, सही 1/3। पर हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे नहीं, आप शॉर्ट में करना और बड़े आराम से करना। वो ये कह रहा है कि 20, यहां से क्वेश्चन क्या कर रहा, दोबारा से लगाते इसको, ये लो, कह रहा है कि 20 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। यानी जब उसने 20 वस्तुएं बेची तो 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर इसे प्रॉफिट हुआ। तो जब लाभ होता है इसका मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, क्रय मूल्य कम होता है। तो विक्रय मूल्य है 20 और क्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा, तो कितना हो जाएगा, 15। तो अभी हमने क्या कहा था, क्रय अपॉन विक्रय लिख लो बस। क्रय मूल्य कितना है, 15, विक्रय मूल्य है 20, 5 3 15 5 को 20, 3 से 4, बोलो कितना, 1 का लाभ बटे 3 गुणे 100 बराबर में 33, सही 1/3%। बस आंसर तो आपको पहले से रखा था, तो देख लिया आपने। इस तरह लगाएंगे, जब भी लिखा है 5 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, और अगर हानि होती तो हम क्या कर देते, जोड़ देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन करते हैं। तो एक और क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 33 मीटर कपड़े की बिक्री पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। यदि बिक्री में 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हुआ, फिर कह रहा 11 मीटर के कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, अगर प्रॉफिट जो है 11 का विक्रय मूल्य के बराबर है और 33 मीटर कपड़ा बेचा गया, तो एसपी कितनी हो जाएगी, 33 मीटर एसपी हो जाएगी। तो खरीदा कितना गया होगा भैया, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। अब जब लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य कम होगा, कम होगा किससे, कितना कम होगा, 33 में से 11 कर दो, कम कर दो तो कितना आ जाएगा, 22 एसपी। तो बस इसको सॉल्व कर लो। अब इनका रेशियो निकालेंगे, कितने परसेंट लाभ की बात कर रहा है, हटाओ इसको, ये परसेंटेज लगाएंगे, पी से पी कैंसिल हो जाएगा और ये तुम्हारा 22 होगा। सॉरी हाँ सही सही, एसपी कटा, एसपी लिखा है। तो 22, 11 दूनी 22, 2:1 आया,
एक का लाभ हुआ किस पर 2 इंटू 100। बोलो भैया कितने परसेंट बताओ भैया 50%। क्या आंसर आ गया 50%। बहुत सरल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से करते हैं। ये कह रहा है कि एक दुकानदार निर्माता 37,500 रुपए में 25 कुर्सियां खरीदी और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दी। यानी 25 कुर्सियां हमने खरीदी और 25 हमने बेची, और जब 25 बेची तो उसमें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हमें लाभ हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ, जो 20 कुर्सियां हैं, जो 20 उस 5 को छोड़कर जो 20 कुर्सियां हैं, उनसे जो हमें रुपया मिला है उतने ही रुपया से हम वो 25 कुर्सियां खरीद कर लाए थे। इसका मतलब क्या हुआ, जो 25 कुर्सियों का सीपी था, जो 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य था, वही 20 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी अगर हम सीपी, अच्छा, और वो कह रहा है और तुम्हें दिया गया है कि 25 कुर्सियां खरीदी कितने में 37,500 रुपए में, तो 25 कुर्सियों का 37,500 में खरीदी, यानी यही तुम्हारा एसपी हो जाएगा। और एक कुर्सी का विक्रय मूल्य पूछा गया, तो 3,7,500 बच्चे 20 कर रहे भैया, 0 से 0, और कटेगा लास्ट में तो देखना 5 जरूर आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा ये, क्यों, क्योंकि 50 है तो लास्ट में 5, 2 से 5 तो कटेगा नहीं, तो लास्ट में 5 जरूर आएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कैसा लग रहा है आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो बढ़िया लग रहा है तो जरूर और जरूर इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, अगर आप नए हैं, और शेयर करो, जरूर मेरा सहयोग करोगे ऐसा हम मान रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा 80 रुपया, देखो ऑप्शन लिखते हैं पहले, 80 रुपया, सेकेंड है 75 रुपया, 72 रुपया, 72 रुपया, थर्ड ऑप्शन है आपका 100 रुपया, और चौथा है 90 रुपया। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 144 रुपए में बेची तो घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ हुआ। घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर परसेंट लाभ हुआ। कहने का मतलब अगर मान लो घड़ी का क्रय मूल्य x है तो उसे लाभ कितना हुआ, x% ही लाभ हुआ। यानी इसको लगाएंगे 100 प्लस x बटे 100, यही तुम्हारा विक्रय मूल्य आ गया। और वो कितने के बराबर है 144। इसको हमेशा ऑप्शन से लगाना भैया। मान लो ये 80 था, 80 यहां रखोगे तो 180 बटे 100 करोगे तो 0 से 0 कटने पर 18 8 144, यानी ऑप्शन कौन सा आ जाएगा तुम्हारा, फर्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा, बाद में कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन लिख रहे 20%, 10%, 15% और 25%। देखिए भैया क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, बस सेवा कर रहे हैं हम तुम्हारी। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है, यदि मोहन को एक पेन बेचने पर लाभ विक्रय मूल्य का 20% है, यानी मोहन ने एक पेन बेचा और उसे जो लाभ हुआ विक्रय मूल्य का 20% लाभ हुआ। तो भाई 20% की भिन्न कितनी होती है, 1/5। 5 विक्रय मूल्य है, काहे विक्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य का ही लाभ हुआ है, विक्रय मूल्य पर ही लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ, 1 का, और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है मेरे भाई। तो इसका मतलब 5 में बेचा, 1 रुपए का उसे लाभ हुआ, इसका मतलब वो वस्तु कितने की थी, 4 की। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है लाभ बटे 1 बटे, हमेशा होना चाहिए क्रय मूल्य इंटू 100। 1 बटे 100 मतलब कितने परसेंट, 25%। आंसर नंबर तुम्हारा क्या होगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, और हम तब तक ऑप्शन लिख रहे हैं। लिखते हैं, करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु को विक्रय मूल्य के आधार पर ए
हानि की गणना 25% की जाती है। यानी एक को हानि हुई मेरे भैया, लेकिन कितने परसेंट की? 25% की। और हुई किस पर? विक्रय मूल्य पर। इसका मतलब हो जाता है 25% की भिन्न 1/4। ये 4 क्या है? क्रय मूल्य नहीं है, विक्रय मूल्य। क्यों? विक्रय मूल्य पे तो हानि हुई है। अच्छा, आप कह रहा, और ये तुम्हारी हानि मतलब लॉस। 4 रुपए में बेची, 1 रुपए का घाटा हुआ, इसका मतलब वो मेरी वस्तु 4 की नहीं, कितने की होगी? 4 1 5 रुपए। और ये क्या आ जाएगा? सीपी। तो परसेंट लॉस क्या होता है? लॉस घाटा कितना हुआ? 1 का। और कितने के? 5 इंटू 100, 1/5 सबको रटा रखा है। बोलो कितने परसेंट? 20%। तो आंसर क्या आ जाएगा? 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दमदार बेड़ा पार। तो पहले ऑप्शन लिखिए। ऑप्शन सवाल है अपना 22.7%। सेकेंड ऑप्शन है 23.4%, 18.18%, 21.8%। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। आपने पढ़ा होगा, आपने कोशिश भी की होगी, हम लगाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन करा, एक आदमी को एक अलमारी एक निश्चित मूल्य एस पर बेचने पर विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ। यानी विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ हुआ। 20% की धन कितनी होती है? 1/5। ये आप विक्रय मूल्य का है, क्योंकि विक्रय मूल्य के बराबर ही उसे लाभ हुआ। यानी विक्रय मूल्य कह रहा है कितना है? 5। लाभ कितने का हुआ वहां पर? 1 रुपए। तो क्रय मूल्य कितना होगा? कम होगा भैया। तो कितना होगा? 4। लेकिन बेचा कितने में उसने? ऐश रुपया में, ऐश रुपए में बेचने पर। ये कह रहा। अब क्या कह रहा है आगे? यदि उसके लिए अलमारी के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती, अलमारी के क्रय मूल्य को बढ़ा दिया 10%। अरे हमारा मन, हम तो ऐसे लिखेंगे, लो 0 0 बढ़ा लो। 10% की वृद्धि होती, यानी 40 की नहीं, 40 का 10% हो गया 4। 4 की वृद्धि होती, यानी नया क्रय मूल्य कितना होता? 44 वृद्धि होती, और उसे एस से 4% अधिक मूल्य पर बेचा जाता। यानी एस का मान यहाँ पे कितना है? 50। इससे 4% अधिक पर बेचा जाता। तो 50 का 4%, 50 गुणे 4/100, 50 को 2 आया। तो बेचा कितने में जाता? 52। कितने में बेचा जाता? 52 में। तब वो कह रहा है तो लाभ बताओ। अरे भैया 44 की चीज 52 बेच ले, यही पे निकाल लो। क्या भैया काटो, 4 से 11 आ जाएगा, 4 से 13, 13 को 52। कितने का लाभ हुआ? 11 की चीज 13 में 2 का लाभ हुआ, बटे में 11 सबको रटा रखा है। 1/11, 9 से 1 बटे, तो 2/11 कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18.18%। ठीक है, चल ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं हम लोग, और ये क्वेश्चन आपको अब दिखाई देगा। तब तक हम लिखते हैं अपना ऑप्शन। अच्छा ये टाइप, तो टाइप को बताते हैं। टाइप वो कह रहा है कि इस तरीके का टाइप है कि किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर हुई हानि 550 रुपए में बेचने पर हुए लाभ के बराबर है। इस प्रकार का क्वेश्चन है। यानी क्रय मूल्य हमने मान लिया सीपी है। अगर कह रहा है वो 450 रुपए में बेच रहा है तो उसे हानि हो रही है, और अगर 550 रुपए में बेच रहा है तो उसे लाभ हुआ, और लाभ हानि के बराबर है। यानी ये एक है तो ये भी एक। तब क्रय मूल्य बताओ। तो क्रय मूल्य कैसे निकालती? अरे भैया अब हम देखेंगे क्रय मूल्य निकालने का तरीका, पहले डिटेल में और फिर शॉर्ट में बता देंगे। सुनियो भैया सुनियो, ये देखो ऐसे सुनो यार, 4.5 से 5.5 हो गया, यहाँ 100 रुपया बढ़ा, इस 100 को 1:1 में बांट दो, और 100 को 1:1 में मतलब 2 में बांटोगे तो 50 ही 50 हो जाएगा, यह भी 50 हो जाएगा और यह भी 50 हो जाएगा। अगर क्रय मूल्य निकालना है तो यहाँ लाभ हो रहा है, इसका मतलब 550 में से 50 माइनस कर दोगे, बोलो कितना आ जाएगा? 500 रुपया। और इधर से अगर आप निकालोगे तो 450 में बेचा
50 रुपए का हो गया मुझे घाटा। हम अपना घाटा पूरा करेंगे तो हमें 50 रुपया और चाहिए मतलब जोड़ना पड़ेगा। 450 में 50 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 500। लेकिन देखना मेरे भाइयों, अगर यहाँ बराबर की बात करता है एकदम सीधे हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। या इन दोनों को घटाने के बाद रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, चलो तो टाइप स्टार्ट करते हैं स्टार्ट। और ये है क्वेश्चन नंबर स्टार्ट का फर्स्ट ऑप्शन। लिखते हैं पहले 520 रुपया। कितने रुपया? 520 रुपया। दूसरा बताओ, दूसरा ऑप्शन है 530 रुपया। तीसरा बताओ, तीसरा ऑप्शन है 540 रुपया। अगला बताओ, अगला है 550 रुपया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सुनते हैं। चलिए मार्कर भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 625 रुपए में बेचने के बाद अर्जित लाभ 435 रुपए में बेचने के बाद अर्जित हानि के बराबर। हमने क्या कहा था, जब भी लाभ हानि के बराबर आए एक ही चीज लिखना, इन दोनों को जोड़ देना, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ देना, ले SP2 और आधा कर देना। जब बराबर आए, जब बराबर ना आए तो वैसे लगा लेंगे। तो जोड़ दो ना, ये 625 कह रहा और दूसरा 425 कह रहा, और बटे में 2 करिए तो 25 25 50 6 4 10। 1050 का आधा करोगे, चल रहे हो, 1000 का आधा 500 और 50 का आधा 25 हो जाएगा। गड़बड़ क्या हो जाएगा, 25 25 50 आ जाएगा और 6 4 10, 1050 आया भैया। क्या कर रहे हो, बटे 2। 525 ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अच्छा 425 नहीं, सॉरी, यहाँ पर अपना है 435। 435 जोड़ोगे तो 50 की जगह क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 60 और 460 का आधा कितना हो जाएगा, 1060 का आधा हो जाएगा 530। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन लिखते हैं लोग 2000 2000 2520 2500 2250। क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 13,400 रुपए बेचने पर होने वाला लाभ 1160 रुपए में, 11,600 रुपए में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर। अरे यार डायरेक्ट चलो सीधा जोड़ेंगे जब बराबर हो जाएगा। 13,400 में और प्लस के क्या कर देंगे 11,600, जैसे जोड़ेंगे और बटे में 2 तो 6 4 10, जो होंगे 14। 14 और 11 कितने हो जाएंगे, 14 और 11 आ जाएगा बटे में, सॉरी 0, बटे में कर देंगे 2 तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 1 2 5 डबल 0, 1 2 5 डबल 0, हाँ 2 2 2 एकम 2 2 2 4 1 2 5 10 2 0 बिल्कुल। अब आगे क्या कह रहा है कि अगर इसे 14,750 में बेचा जाता तो लाभ बताओ। यानी विक्रय मूल्य क्या कह रहा है 14,750 बेच दो। अरे तो घटा लो भैया, लाभ क्या हो जाएगा 0, 5 7 में से 5 गया 2, 4 में से 2 गया 2, आंसर 2 2 5 0। कौन सा वाला आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका नंबर 4th नंबर। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेहतरीन क्वेश्चन है नेक्स्ट। ये कह रहा है किसी वस्तु को, लिखते हैं भैया ऑप्शन पहले, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, 12,300, ये तुम्हारा आ जाएगा 960, 826 और ये 900। करा एक वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर। अरे एक जैसे क्वेश्चन यार। सीपी बराबर क्या आ जाएगा 832 और प्लस के 448 बटे में 2, जोड़ भैया 48 और 2 50, 50 30 80 और 8 4 12, तो ये आ जाएगा 1280 बटे 2 कर दोगे, ये आ जाएगा 640। 640 क्रय मूल्य आया। अब वो कह रहा है कि 50% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य बताओ। अब भैया 640 की चीज है, 50% लाभ चाहिए, 50% की भिन्न 1/2,
तो 2 से कितने में बेचा जाएगा? 3 में। अरे 50% की भिन्न क्या होती है? 1/2। 2 इसका क्रयमूल्य है, 1 प्रॉफिट है, तो कितने में बेचा जाएगा? 3 में। तो बस अब 3 का गुणा 3 से जो कट जाएगा वही आंसर आएगा। 3 से सब कट जाएंगे। देखो काट दो, ये तुम्हारा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32 तिया 960, 96 होता, 32 तिया 96, और ये क्या आ जाएगा? 960। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।